हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना में आने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है और कितनी नहीं ज़रूरी। चाइनीज़ लैंग्वेज का स्कोप बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था ये किन कंट्री में आजकल चल रही है। और मैंने आपको लेवल्स इसके बताए थे कि इसके लेवल्स होते हैं, 6 लेवल्स होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह HSK 1 लेवल 1 स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसका इंट्रोडक्शन, प्रोनाउंसिएशन, इसकी टून्स, इसकी फिंजिंग्स, करैक्टर्स। तो आज हम लेसन 1 स्टार्ट करेंगे HSK 1 का। ये स्टार्ट होता है वर्ड नी हाओ, जिसकी मीनिंग है हेलो। इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग हेलो। तो इसके करैक्टर्स हैं नी हाओ, जिसे हम लिख कर चेक करते हैं नी हाओ, नी हाओ। सो आज के न्यू वर्ड्स हैं, आज इस चैप्टर के न्यू वर्ड 6 न्यू वर्ड्स हैं। जिन्हें हम डिटेल्स में करेंगे। पहले हम करते हैं फिंजिन्स। जैसे कि न्यू वर्ड 1 है नी नी, इसमें आ रही है थर्ड टून, जो मैंने आपको बताई थी, जिसे खींचना है नी। ये प्रोनाउन है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी एक आदमी से बात कर रहे हैं तो हाँ, ये होगा एक नी यूज़ होगा नी। इसका मतलब है तुम, इसका मतलब है तुम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हाओ हाओ, ये इस पर भी थर्ड टोन यूज हो रही है हाओ। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है गुड, फाइन, और उर्दू मीनिंग है अच्छा। उर्दू मीनिंग है अच्छा। हम इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनेगा नी हाओ, जिसका मतलब है हेलो। हेलो, इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनता है नी हाओ, इसका मतलब है हेलो। तीसरा हमारा वर्ड है निन निन, इस पर आ गया है सेकंड टोन आ रही है, सो हम इसे पढ़ेंगे निन निन। ये एक प्रोनाउन है, इसे हम पोलाइट के तौर पर यूज़ करते हैं। पोलाइट, जैसे कि आप किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, अपने से किसी बड़े से बात कर रहे हैं, तो पोलाइट यूज़ करेंगे। ये इसका मतलब है आप जिसे हम रिस्पेक्ट देते हैं, जिसे हम रिस्पेक्ट देते हैं आप। और इसे हम अगर इसका करेक्टर्स देखो तो ये इस तरह बनता है। पहले नी जैसे हम लिखते हैं, और नीचे हार्ट, इसे कहते हैं हार्ट कंपोनेंट। हार्ट कंपोनेंट, तो इस तरह ये इसका करेक्टर है। मज़ीद करेक्टर हम इसके बाद में भी पढ़ेंगे। चौथा वर्ड है नीमन नीमन नीमन। ये है नीमन, इस पर भी आ रही है थर्ड टून। ये भी एक प्रोनाउन है, और ये होता है प्लूरल के लिए। जैसे कि आपके सामने आप एक हैं और आगे आपने किसी को सलाम करना है या हेलो करना है, तो 3-4 आदमी खड़े हैं, तो आप उसे बुलाएंगे कुछ भी करके, तो आप नीमन कहेंगे, नीमन नीमन। तो इसका मतलब है तुम सब नीमन। और इसे हम लिखते हैं नी मन नीमन, इस तरह हम लिखते हैं। छठा हमारा वर्ड है तोए बूछी तोए बूछी तोए बूछी। तोए पर आ रही है लास्ट टोन, बू न्यूट्रल टोन है। इसे फर्स्ट टोन भी आप कह सकते हैं, न्यूट्रल टोन भी कह सकते हैं, जिसपे कोई टोन नहीं है। और छी छी पर थर्ड टोन है। तो इसका मतलब है तोय मीन राइट, वो मीन नहीं, छी मीन जो भी आप है, जैसे कि इकट्ठा टुगेदर हो गया। तो इसका मतलब है आई एम सॉरी। इंग्लिश मीनिंग है आई एम सॉरी, एंड उर्दू मीनिंग है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो 7 हमारा वर्ड है मेई गुआनशी मेई गुआनशी मेई गुआनशी। मेई पर आ रही है सेकंड टोन, तो इसे हम थोड़ा खींचेंगे मेई। गुआन पर आ रही है फर्स्ट टोन, गुआन। शी पर कोई टोन नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे मेई गुआनशी। इसका मतलब है दैट्स ओके। मीन आप किसी से सॉरी कह रहे हैं, तो वो आगे से आपको कहेगा मेई गुआनशी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, दैट्स ओके, इट डजंट नॉट मैटर। तो इसका हम करैक्टर अगर देखें तो इसका करैक्टर ऐसे बनेगा मई। ये है मई, क्वन है इस तरह से, मई क्वन। शी है इस तरह से, मई ग्वनशी मई ग्वनशी। ये इसका करैक्टर है। अब न्यू वर्ड्स हमारे हो गए हैं, 7 न्यू वर्ड्स टोटल थे, तो हमने न्यू वर्ड्स इसके पढ़ लिए। अब इसका हम ओवरव्यू भी लेंगे, और दूसरा इसके हम करैक्टर्स भी पढ़ेंगे, दोबारा इसके उर्दू इंग्लिश मीनिंग सब पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यू वर्ड्स विद करैक्टर्स। मीन्स न्यू वर्ड्स विद करैक्टर्स, करैक्टर्स के साथ।
तो पहला वर्ड है हमारा नी। नी नी इसका इंग्लिश मीनिंग है यू और उर्दू मीनिंग है तुम। तो इसका हम अगर करेक्टर करें तो इस तरह होगा, नी नी, पहले एक लाइन डालेंगे, नी नी नी। तो ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा वर्ड है हाओ। हाओ हाओ इस पर आ रही है थर्ड टून, आओ। तो इसका उर्दू मीनिंग है अच्छा, इंग्लिश मीनिंग है गुड। तो हम किसी को कहते हैं कि आपने कोई अच्छा काम किया तो उसे हम कहेंगे हाओ। हाओ। तो इसका हम करेक्टर लिखते हैं, हाओ 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 हाओ। ये हमारा दूसरा वर्ड हो गया। अब इन दोनों को हम मिलाकर नी और हाओ को मिलाकर हमारा बनता है नी हाओ। नी हाओ नी हाओ। तो ये हो जाएगा हेलो। फिर हमारा तीसरा वर्ड है नीन। नीन इस पर है सेकंड टोन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये देखो इसके नीचे हार्ड कंपोनेंट आ गया है। तो इसका मतलब आप पोलाइट के लिए हमने यूज़ करना है, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको। तो इसका करेक्टर है नी। पहले हम लिखेंगे नी, फिर नीचे आ जाएगा हार्ड कंपोनेंट, नी 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 नीन नीन। ये हो गया। अगर हम इसको मिलाएं और हाउ को मिलाएं, निन और हाउ को मिलाकर हमारा बनता है, किसी को बुजुर्ग को कहना हो, बुजुर्ग को कहना है तो हो जाएगा निन हाउ। अगर ने बुजुर्ग को हेलो करना है तो हो जाएगा निन हाउ। निन हाउ निन हाउ। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नीमन। नीमन 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 इस पर भी आ रही है थर्ड टोन, इसलिए हमने इसे खींच कर पढ़ा है। तो इसका भी मतलब यू है, लेकिन हमने तुम सब मीन्स के सब के लिए यूज़ करना है। आप किसी 4-5 बंदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसे हम नीमन कहेंगे। तो हम इसे भी लिखते हैं नीमन। नी नी मन नी नी मन। नीमन हो गया। और अगर हमने किसी को बात करनी है, जैसे कि नीमन हाउ, ज़्यादा को कहना है तो साथ हम लगा देंगे हाउ इसके, जैसे ये लगा हुआ है नीमन हाउ। नेक्स्ट हमारा है 5, न्यू वर्ड 5, तोए पूछी। तोए पूछी तोए पूछी इस पर आ रही है, तोए पर आ रही है लास्ट टोन, वो पर न्यूट्रल टोन, छी पर थर्ड टोन। तो तोए पूछी मीन आई एम सॉरी, उर्दू मीनिंग मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसे हम लिख कर देखते हैं, तोए बू छी। तोए तोए बूछी। तोए बूछी। तोए बूछी। तो ये हो गया आई एम सॉरी। ये तोए है बूछी, तो मीन राइट, बू मीन नहीं, छी मीन टुगेदर। तो इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है मेई ग्वानची। मेई ग्वानची। मेई पर आ रही है सेकंड टोन, ग्वन पर आ रही है न्यूट्रल टोन, छी ग्वन पर आ रही है फर्स्ट टोन न्यूट्रल, और छी पर आ रही है न्यूट्रल टोन। सो इसका मतलब है दैट्स ओके, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, इट डजन नॉट मैटर। सो इसे हम लिखते हैं मेई मेई ग्वान ची। मेई ग्वानची। मेई ग्वान छी। अगर आपसे कोई बात कोई पूछता है
कि आप ये काम करेंगे या कोई बात है आपको, तो आप कहेंगे मेई, मीन नहीं, या मेयो, मेयो कोई ज़रूरत नहीं। सो ये आज हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर दिया है। सो इसमें एक 7 न्यू वर्ड्स थे, तो वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। और इसके करैक्टर्स अच्छी तरीके से, इसकी वर्कबुक आप जब अच्छी तरीके से करैक्टर्स न्यू वर्ड्स अच्छी तरीके से कर लेंगे, इसके मीनिंग आ जाएंगे, तो इसकी वर्कबुक लाजमी करिएगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।